हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन पे लेक्चर 6 में पहुंच गए, सेशन 7 में पहुंच गए। और यहाँ पर भी हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त तगड़ी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटे हम लोग जेडीजी सेक्शन की। तो हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेटे बात करेंगे एनबीएस की, जो कि जिसका कि बहुत बड़ा रोल है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन हेलोजिनेशन, रीड्स रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, एंड देन क्वेश्चंस ऑन अल्केन, एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन एंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, एंड देन फाइनली विल डिस्कस कंबस्शन। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो पेन और कॉपी लेकर बैठे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे नोट्स बनाते जाएं, लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटा एनबीएस की बात करें, एनबीएस इज बेसिकली एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, है ना। इसका डिटेल लेक्चर मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत अच्छे से बता रखा है, बट यहाँ पर जरूरत है तो यहाँ पर भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। अब जब एनबीएस की हम बात करते हैं बेटे, तो जनरली हम लोग, वैसे तो बहुत पूरा डिटेल लेक्चर है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, बट यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या क्या है। रिएक्शन ऑफ एनबीएस ऑन एलाइलिक कार्बन। एनबीएस जो होता है बेटा, एनबीएस का ये आपका स्ट्रक्चर होता है, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एनबीएस, है ना। यहाँ पर एन और बी आर लगा हुआ है, सो दिस इज एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब एनबीएस जनरली क्या करता है बेटा, जो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक, राइट। तो अगर ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, सो दिस इज एलाइलिक कार्बन। चलिए ठीक है। अब ये एलाइलिक कार्बन है बेटे, तो क्या इसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है? यस। कितने एलाइलिक हाइड्रोजन है इसके पास? 3 एलाइलिक हाइड्रोजन है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एच 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 1 2 3, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल। ओके, जैसे आप एनबीएस डालते हो तो ये क्या करता है बेटा, एलाइलिक जो हाइड्रोजन होता है उसको सब्स्टिट्यूट कराता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो, कैसे, इसको आप CH2 और H करके ऐसे लिख दो, तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, राइट बेटे। और यहाँ से फ्री रेडिकल ब्रेक होगा ऐसे करके, तो बताओ ये ऐसे बेटा होमोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पर, और इसका एक Br रेडिकल यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर Br लग जाएगा। तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सिंपल। कहाँ पे होगा? एलाइलिक हाइड्रोजन पे होता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करें तो देखो जरा सा क्या होगा। NBr है बेटे, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, राइट। रिबल्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइसिस हो जाएगा बेटे, होमोलाइसिस हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये रेडिकल जनरेट हो गया, Br रेडिकल जनरेट हो गया, और आपका दूसरा ये रेडिकल जनरेट हो गया, पहला स्टेप, राइट। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में आप देखा कि आपका जो सबस्ट्रेट था बेटा ये था, इसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है, देखिए आप, तो देखिए इसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है, मैंने इसको ऐसे शो कर दिया यहाँ से इसका। अब ये जो एन यहाँ पर रेडिकल जनरेट हुआ था, ये बेटा इस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, और यहाँ पर देखो इसका एक H निकल जाएगा, और ये H यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, और ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट होता है, राइट, इधर जरा समझ रहे हो इस प्रोसेस को। जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ये फिर से जो देखो आपका एनबीएस ने बेटा रिएक्ट किया इसके साथ, यहाँ पर एनबीएस ने इसके साथ, यहाँ पर देखो एनबीएस टूटा, और टूटने के बाद फिर यहाँ पर जाके इसके साथ रिएक्ट किया। बस बहुत सारे अनरिएक्टेड मालिक्यूल्स भी एनबीएस के होंगे सिस्टम के अंदर, कोई एक मालिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत सारे मालिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा जो अनरिएक्टेड एनबीएस होगा, फिर से वहाँ फिर रेडिकल होगा, डिकम्पोजिशन, और इसका होमोलाइसिस होगा, और यहाँ पर Br अटैक कर जाएगा कुछ इस तरह से, और ये फिर से जनरेट हो जाएगा। जैसे ये जनरेट हुआ, जरा समझना बेटा, तो क्या ये फिर से इस मालिक्यूल पर अटैक करेगा? अगेन आप आगे बढ़ोगे, इस तरह से यहाँ से जाओगे, राइट बेटे। फिर अनरिएक्टेड एनबीएस जो होगा वो यूज होगा, उसके बाद फिर से जनरेट होगा, और फिर यहाँ से रिएक्ट करेगा, ऐसे करके प्रोपोगेशन साइकिल चलती रहेगी, प्रोपोगेशन साइकिल चलती रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एरो दिखाया है। बात समझ में आती है बेटे, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। और इस तरह से आप देखो आपका यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटे, यहाँ पर देखो आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओके। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा कि क्या रेजोनेंस का कंडीशन आ रहा है, यस आ रहा है। अगर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका कुछ ये बन जाएगा, क्या, यार देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों देखो स्ट्रक्चर्स एकदम आइडेंटिकल हैं, इसलिए हम इसी को लेकर चले। बट अगर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर ब्रोमो प्रोडक्ट अलग से बनता, तो बात हम करेंगे आगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ एग्जैक्टली सेम है। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या है, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। देखो ये जैसे दिखाते हैं आपको, आपके पास था CH
डबल बॉन्ड CH2 CH और यहाँ पर CH और यहाँ पर H, दिस इज योर एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, सो रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एलाइलिक कार्बन एंड द रेजोनेंस इज पॉसिबल, मेक ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर देन मेक प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसको हटाया यहाँ से, जो इसको यहाँ से हटाया, ऐसा ब्रेक किया, तो बेटा बताओ ये क्या बना आपका, क्या ये कंपाउंड कुछ ये बना CH2 CH CH2, राइट। अब इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटे बनाओगे तो आप 1 2 3 करोगे, तो फिर रेडिकल 1 से 3 पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, जो कि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं बेटे। तो देखो ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, राइट बेटे, कुछ इधर चलेगा, बट बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है। अगर डिफरेंट होते तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे बनते। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका NBS से Br रेडिकल आ जाए, अटैक करेगा, अब इस पे करे इस पे करे, बात एक ही बेटा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। इसमें प्रोडक्ट आपको जो इसका मिलेगा वो एक ही मिलेगा, कहीं पर भी करा लो तो कि दोनों सेम है, तो CH3 CH CH2 और यहाँ पर Br आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, इस पर बेस्ड बड़े अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर डिफरेंट RS मिलता तो आपके प्रोडक्ट भी डिफरेंट आते हैं। तो आपको कुछ नहीं कर, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एलाइलिक कार्बन, मेक जितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे बना लो, एंड देन उसके बाद आप प्रोडक्ट की बात करो। चलिए ये बात भी समझ में आती है। चलिए और कुछ देखते हैं और बढ़िया चीज़ें समझते हैं कुछ। ब्रोमिनेशन ऑफ NBS थोड़ा और समझते हैं। एक बार तो मैकेनिज्म आपने देखा, थोड़ा सा एक बार और देखो जरा सा, एक डिफरेंट अप्रोच और देखते हैं इसमें। बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन पे अटैक होता है, बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन पे। जैसे कि आपका ये एलाइलिक है, ये जो कार्बन है आपका एलाइलिक है, और अगर यहाँ पर बेंजीन लगा होता CH3 CH और यहाँ पर बेंजीन लगा होता कुछ इस तरह से, सॉरी एक सेकेंड, CH3 और ये इस तरह से अगर यहाँ पर बेंजीन लगा होता तो ये आपका बेंजाइलिक कार्बन होता। क्या होता? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन में बेंजाइलिक कार्बन। और बेटा बताओ एलाइलिक कार्बन कौन सा? ये वाला है। तो कार्बन सिंगल डबल इज एलाइलिक कार्बन एंड कार्बन सिंगल PH, देखो जरा सा, ये फेनाइल ग्रुप है, कार्बन सिंगल PH इज योर बेंजाइलिक कार्बन, कार्बन सिंगल डबल इज योर एलाइलिक कार्बन। चलिए ठीक, सनलाइट लिया, हीट लिया, CCl4 के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज कराया, देखो इस तरह से होमोलाइसिस हो गया, ये बन गया, ये बन गया, आपको पता है, बात कर चुके हो। इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, देखो किस तरह से रेडिकल यहाँ पर जनरेट होगा, एक रेडिकल यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, बोलो ना बेटे, बात समझ में आ रही है? ऐसा होगा क्या? नहीं, यहां पर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, देखो यही काम गड़बड़ नहीं करना कि आप पाई बॉन्ड तोड़ दिया, इसका इस तरह से कर दिया। अरे भाई आपको पता है कि यहां पर जब NBS की बात आप कर रहे हो बेटे, जब आप NBS की बात कर रहे हो बेटे आप, तो यहां पर आपका एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। इसको आप क्या करोगे, यहां से H ऐसे लिखोगे, और ये देखो ये मिस्टेक हो सकती है ना बेटे यहाँ पर, कि आपको आदत क्या होती है पाई बॉन्ड तोड़ने की, नहीं, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ से इसको आप होमोलाइसिस करोगे तो ये रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, देखिए हो गया, और यहाँ से H और Br से HBr बन गया। वाह, देखिए अब इसके पॉसिबल RS बन सकते थे, बट बेटा इसका डिफरेंट RS है ही नहीं। अब सुनो, अब इसके बाद जो आपके पास अनरिएक्टेड NBS पड़ा हुआ है, उसके साथ ये HBr जो बना है वो रिएक्ट करेगा। देखो इसका होमोलाइसिस हुआ, इसका भी हुआ, समझना। तो H यहाँ चला गया और ये Br से Br2 बन गया, ये Br2 बन गया। तो यहाँ से इसने Br2 जनरेट किया, और ये जो Br2 जनरेट हुआ वो कहाँ से जनरेट हुआ? NBS से जनरेट हुआ। तो एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स बात करेंगे। तो ऐसे, तो आपने पहले NBS को डिकम्पोज कराया, कुछ ये बना Br का, Br है ना, Br के प्रेजेंस में यहाँ से एलाइलिक हाइड्रोजन है ना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, HBr निकल गया यहाँ से। फिर ये जो HBr बना ये अनरिएक्टेड NBS के साथ रिएक्ट करेगा, राइट बेटे। और देखो यहाँ से टूटा, जरा देखिए, तो एक Br रेडिकल यहाँ से और एक Br रेडिकल यहाँ से, Br मिलकर Br2 बना देगा, और यहाँ पर इनके साथ H आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर NH आ गया। अब ये जो Br2 बना दैट विल रिएक्ट टू दिस, फिर रेडिकल। तो यहाँ से फिर से इसका क्या होगा, देखो बेटा कुछ इस तरह से, फिर रेडिकल होगा ऐसे, और Br यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, देखिए, और एक Br रेडिकल आपका बच जाएगा। ये जो Br रेडिकल बच गया है, ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर HBr बनेगा, फिर HBr NBS पे जाएगा, अटैक करेगा, फिर से Br2 मिलेगा, Br2 यहाँ अटैक करेगा, और कुछ इस तरह से प्रोपोगेशन स्टेप्स चल जाएंगे। तो क्या बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन जो है उसका बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमने अलग से तो लिया नहीं है, वो यहीं से जनरेट हुआ है, तो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड। बट अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 ले लेते तो एक चांस बन जाता, क्या बन जाता? फिर से बेटा अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 ले लेते तो फिर यहां पर एडिशन रिएक्शन का चांसेस हो जाता,
फिर ये बॉन्ड कुछ तरह से टूट के माइनस प्लस, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है, फिर बी आर यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। बात समझ रहे हो? तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, और वो एक्चुअली में वो यहीं से जनरेट हो रहा है एच बी आर। जब यहाँ से एच बी आर बना, फिर एन बी एच के साथ रिएक्ट किया, अनरिएक्टेड के साथ, और बी आर, दिस इज वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। बात समझ रहे हो? चलो देखो, क्योंकि देखो अगर एक बात करें, समझो बेटे, जैसे एक रिएक्शन ये भी होता है ना, जैसे हम लोगों ने अभी कराने की कोशिश की थी, CH3 CH CH2, अगर इसका Br2 करा दो तो ऐसे नहीं होता बेटा, Br है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है यहाँ पर, है ना, इसके रिपल्सन की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर आपको यहाँ से Br प्लस यहाँ पर अटैक कर जाता है और Br माइनस मिलता है। अब ये ऐसे टूटता है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, एक Br यहाँ पर जाके अटैक कर देता है, देखो, और ये वाला Br आपका इधर से अटैक कर देता है, तो आपको क्या बन जाता है, CH3 CH ऊपर से Br और यहाँ पर CH2 Br। ये कब? जब यहाँ पर इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का देखो अटैक हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा बेटा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो हमें उसके अकॉर्डिंग दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड। देखें यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज यूज्ड इफ हाई कॉन्सेंट्रेशन देन एडिशन ऑन एल्कीन टेक्स प्लेस। अभी बताया था मैंने। अब देखो बहुत सिंपल तरीका है, देखते चले जाओ। और जैसे यहाँ पर है, कुछ नहीं करना है बेटे आपको, NBS H है, CCl4 है, तो NBS है तो बेटा बताओ ये आपका एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है ना, तो दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं एक से एलाइलिक हाइड्रोजन निकाल दो, Br लगा दो, लगा दिया, चल ठीक है। Br2 H लिया। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो पहले तो यहाँ एलाइलिक कार्बन, यहाँ एलाइलिक कार्बन, एक एलाइलिक हाइड्रोजन निकालो, Br लगा दो, ये बन गया। दूसरा बेटा, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसके इसमें एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है, एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है Br। तो यहाँ पर अगर एंटी एडिशन होता है बेटे, यहाँ पर अगर एक डार्क है तो दूसरा क्या होता है, ब्रोकन लाइन होता है। कुछ इस तरह से ये चांसेस भी बन सकते हैं, ध्यान रखना। अब से चलो अब इसकी बात करें। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्या ये आपका जो हाइड्रोजन कार्बन है एलाइलिक कार्बन है, और यहाँ पर एक लगा हुआ हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से तोड़ा इसको हमने, फ्री रेडिकल ये जनरेट हुआ। अच्छा, जब फ्री रेडिकल बेटे जनरेट हुआ, समझना, हमने कहा था ना कि जैसे ही आपका फ्री रेडिकल जनरेट हो तो यहाँ से ये Br और ये दोनों HBr निकल जाएगा यहाँ से। चलो ठीक है, अभी अपने मैकेनिज्म आपको पता है। तो जैसे आपने यहाँ से एलाइलिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो बेटा देखो फ्री रेडिकल बना कि नहीं बना। हमने कहा था ना कि सबसे पहले आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो देखो 1 2 3, इस 1 को यहाँ ले जाओगे, देखो चला गया। डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 ले जाओगे, देखो यहाँ आ गया। अब ये दोनों अगर आप देखो तो ये बेटा 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री, बोथ आर डिफरेंट। तो इसका मतलब आपको तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो बेटा एक बार ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा और एक बार ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, तो एक ब्रोमीन यहाँ लग गया और बेटा एक ब्रोमीन यहाँ लग गया, और यहाँ पर जो ब्रोमीन लगा वो कायरल सेंटर है। अगर आप देखो तो इसके दो स्ट्रक्चरल मिल जा रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कायरल सेंटर है। तो बेटा यहाँ पर अगर ये कायरल सेंटर है तो एक R होगा तो दूसरा S होगा, बोलो ना बेटे। तो बेटा बताओ यहाँ पर इसके दो मिलेंगे, एक R और एक S, और यहाँ पर एक इसका एक मिलेगा क्योंकि ये कायरल सेंटर आपका नहीं है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहानी बेटे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो इन दैट केस तो आपको प्रोडक्ट भी मेजर करने होंगे। हम आगे इस पर बेस्ट क्वेश्चन बड़े तगड़े समझाएंगे, बट आप ये बात यहाँ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि किस तरह से अगर आपका फ्री रेडिकल जो बनता है पहले उसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं तो जितने भी डिफरेंट RS मिलेंगे सब में आपको फ्री रेडिकल पे Br लगा देना है। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करनी है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की बात करनी है बेटे। और देखें, मस्त देखते चले जाएं, है ना। तो ये सब बता दिया बेटे। तो N-bromosaccharidamide है, NBS है ना, ये एलाइलिक पोजीशन है, ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ से एलाइलिक हाइड्रोजन निकलता है बेटे और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड होता है, देखो ये, ठीक है। व्हाई नॉट Br2 हीट, व्हाई NBS? फॉर Br2 हीट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन रिक्वायर्ड। अगर हम जैसे यहाँ पर NBS लिया तो NBS से भी आपको Br2 मिल गया था, हम डायरेक्ट Br2 हीट क्यों नहीं लिए? ये कहने का मतलब NBS से Br2 मिला कि नहीं मिला? तो जब NBS से मिला तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन मिला। अगर आप डायरेक्ट ब्रोमीन ले लेते हैं बेटा तो उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है कि नहीं होता? भाई आप डायरेक्ट ब्रोमीन अगर आप ले रहे हो तो उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, बट NBS से जो मिला वो तो थोड़ा सा मिला था, लो कॉन्सेंट्रेशन था, जो कि रिसाइकल भी होता जा रहा था।
और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते तो बेटा फिर वहां पर क्या चांसेस हो सकते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के चांसेस हो सकते थे। इसलिए हमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड, और वो कहां से मिलेगा, एनबीएस से। दैट्स वाई एनबीएस को हम प्रीफर करेंगे अगर हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो। सो व्हाई नॉट Br2 हीट, व्हाई एनबीएस? फॉर Br2 हीट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड, बट फ्रॉम एनबीएस लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 रिक्वायर्ड फॉर ब्रोमिनेशन, राइट। सो वाई एनबीएस लो कॉन्सेंट्रेशन, एनबीएस का लो कॉन्सेंट्रेशन क्यों है वो आपको समझ में आ गया। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आपको समझाया। तो देखो Br2 हीट, दिस इज 2Br, है ना। जो Br2 आपने वहाँ पर यूज किया था ना, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर यूज हुआ था कि नहीं हुआ था, यार देखो। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा वहाँ का पोर्शन कट करके आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ पर देखो, Br2 निकला था ये, है ना, Br2 निकला था ये। तो Br2 किसके साथ रिएक्ट किया था बेटे, फिर यहाँ से Br आया था। कहानी समझ में आ रही ना बेटे, तो ये Br2 निकला था यहाँ से, ये Br आया था। तो आपको मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अब जरा देखें, आप वही कहना चाह रहा हूँ कि जो Br निकला, फिर Br यहाँ पर अटैक किया था, कुछ ये बना के ऐसे आगे बढ़े थे। तो यहाँ पर देखो Br2 जनरेट हो गया। कहाँ से जनरेट हुआ बेटा, एनबीएस से जनरेट हुआ। अभी मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया था कि नहीं समझाया था आपको। HBr बना, फिर ये अनरिएक्टेड एनबीएस के साथ रिएक्ट करके Br2, तो ये जो आएगा दैट विल बी लो कॉन्सेंट्रेशन। Br2 ऑलरेडी जनरेट हुआ है, राइट। अब Br2 ये थोड़ी ले रहे हो आप इनिशियली, Br2 कहाँ से जनरेट हुआ है, यहाँ से जनरेट हुआ है, जो कि आगे जाके फिर से Br में टूटता है और उसके बाद फिर इस तरह से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब, सिंस फ्रॉम एनबीएस Br2 जनरेटेड, देयरफॉर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज रिक्वायर्ड, राइट। तो वो जो Br2 था यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन कर गया था। अब चलो, तो ये कहानी समझ में आएगी, क्यों लो कॉन्सेंट्रेशन, क्यों हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं। एनबीएस में हम लो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो कुछ और चांसेस हो सकता है। वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का चांस बन सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, तो उन पर भी आपको ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ट पहले क्वेश्चंस करें तगड़े से, जरा देखिएगा मैंने जो तरीका बताया है उस पर बेस्ट। देखो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने डिफरेंट कार्बन लिया, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C14 ले लिया, बाकी C12 है। एनबीएस कराया तो एलाइलिक हाइड्रोजन निकाल दिया, फिर रेडिकल बना लिया। अब जरा देखो क्या रेजोनेंस हो सकता है क्या, यस 1 2 3, तो 1 से 3 में चला जाएगा, देखो चला गया। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, आ गया। अब जरा देखो क्या ये दोनों अलग अलग, यस बिल्कुल, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर और एक फ्री रेडिकल C14 पे, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब एक Br यहाँ पर लगेगा, देखो लगा दिया हमने, एक Br यहाँ पे लगेगा, देखो लगा दिया हमने, और इस तरह से प्रोडक्ट बनाया। कहानी समझ में आ रही ना बेटे, कहानी समझ में आ रही ना बेटे। अब इस तरह से इसके सारे एग्जांपल्स आप देखते चले जाए एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब जरा देखो बेटा, एनबीएस का रिएक्शन करा है, तो देखो इधर वाला भी एलाइलिक है, इधर वाला भी एलाइलिक है, बट दोनों सेम एग्जैक्टली। देखो तो किसी एक जगह करा लो। तो चलो यहाँ से अगर हम H निकाल लें तो देखो यहाँ पे ये बन गया। अब इसका आरएस बनाओ, देखो आरएस बनाओ भाई। तो इसका आरएस बनेगा तो इसको 1 2 3 कर दो, तो 1 2, तो ये फ्री रेडिकल 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। देखो यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला गया। अब चेक करो क्या ये दोनों डिफरेंट हैं। देखो यहाँ पर यस, ये आपका 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, वेरी गुड, ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब एक Br यहाँ लगेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, एक Br यहाँ लगेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना बेटे आपको। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो बेटा इस कंपाउंड देखो, अब आप समझो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा क्या है कि अगर आप इसको डबल बॉन्ड को देखो ध्यान से, ये चीज़ मैं वहाँ पर नहीं बोला था, अब यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो तो इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पर देखो CH3 है और इधर H है। इस वाले डबल बॉन्ड को देखो तो एक H लगा हुआ है और एक CH2 Br लगा हुआ है। बताओ बेटे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। ज्योमेट्रिकल में अगर एक E है तो एक Z हो सकता है या एक से ट्रांस हो सकता है। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल की बन रही है। अब देखो यहाँ पर बेटा ये कायरल सेंटर है, बट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं क्योंकि दो सेम हाइड्रोजन हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर केवल ऑप्टिकल पॉसिबल है। तो ये कायरल सेंटर है तो इसका एक R तो दूसरा S बन सकता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर तो दो ज्योमेट्रिकल और दो ऑप्टिकल, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4। तो दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपको मिलेंगे, बट टोटल प्रोडक्ट की बात करो इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स तो आपको टोटल 4 मिलेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? चलिए अब इसकी बात करें एनबीएस। तो बेटा यहाँ पर भी एलाइलिक है कार्बन, ये भी एलाइलिक कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकाला। देखो ये अब इसका स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो ये बनेगा, बहुत सारे आइडेंटिकल, देखो एकदम सेम है। तो आप किसी एक जगह पर कहीं पर भी एक Br लगा लो और ये बन जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा, ये दो, ये अलग, ये अलग, इधर अलग, ये इधर अलग, कायरल सेंटर मिल गया और एक कायरल सेंटर मिल जा रहा है। तो बेटा बताओ ये कार्य बनेगा तो दूसरा S बनेगा। और ध्यान रखना बेटा, हेक्सीन में कभी भी डबल बॉन्ड आता है तो उसकी वजह से कभी भी GI शो नहीं होता है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के लिए आप मेरा आइसोमेरिज्म का सेक्शन पूरा बहुत डिटेल में देख सकते हो, सब कुछ बहुत तगड़े से दिया हुआ जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक आ रहा है और दूसरे से तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो स्ट्रक्चर एक पॉसिबल है, बट इसके अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की इन्वॉल्व कर लें तो टोटल स्टीरियोकेमिस्ट्री इंक्लूडिंग टोटल प्रोडक्ट्स इसके 2 होंगे यहाँ पर। चलिए और देखें, ये लिया एक पीएच है यहाँ पर। पीएच का मतलब बेटा बेंजीन, ऐसे करके समझो, फिनाइल मतलब ये कुछ इस तरह से फिनाइल को
तो ये एलाइलिक कार्बन है, बट बेटा इसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो चारों वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है। तो इसको आप ऐसे करोगे, ऐसे तोड़ोगे यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर बनाओ तो 1 से 3 में ले जाओ इसको, फ्री रेडिकल 1 से 3 में जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। जरा देखो, तो फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला गया, यहाँ आ गया। बोथ आर डिफरेंट, एक्जैक्टली आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री। तो भैया यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा तो ये बन गया, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा तो ये बन गया। बोलो बेटे, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो ना बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या? कहानी समझ में आ रही है ना? मस्त मज़े से सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना? ओके गुड। अब जरा देखें, तो जहाँ पे यहाँ पर लगाया आपने, यस देखो यहाँ पर ये बेटा ये है सी, और इस सी पर देखो एक एच और एक पी एच लगा है, इस पर एक एच और दूसरा ये लगा है। तो ये ज्योमेट्रिकल, ये तो कायरल सेंटर बना नहीं यहाँ पे देखो, तो ये 2 ज्योमेट्रिकल देगा। और यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन सेम हो जा रहे हैं, तो ये नहीं देगा। अब यहाँ पर ये कायरल सेंटर बन जा रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बेटे? एक्टिव हो जाएगा। सुन लो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइजोमर, वाई का मतलब ऑप्टिकल आइजोमर कह सकते हो। तो आर एंड एस फॉर्म बना, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, टोटल 4 इंक्लूडिंग 0 आइजोमर्स। चलिए अब देखिए कितना बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन में आपके सामने रखने की कोशिश है। देखिए एनसीएस, अब एनसीएस का जरूरत पड़े, कभी कभी एनसीएस भी देते हैं, एनक्लोज सक्शन वाले बोलते हैं, जहाँ पे ब्रोमीन था वहाँ पे सीएल लगा होता है। चलो अब जरा देखो बेटा, ये एनबीएस है, ये आपका एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, और ये आपका एलाइलिक कार्बन है। 3 पोजीशन मिल रही है। और अगर आप देखो तो ये तीनों पोजीशन डिफरेंट हैं। देखो यहाँ पर ये अलग है, और यहाँ पर देखो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से आगे बढ़ोगे तो डबल बॉन्ड और एक CH3 मिलेगा, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो डबल बॉन्ड और इधर CH2 मिल रहा है। मतलब ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों अलग है, तीनों अलग हैं। तो तीनों में फ्री रेडिकल जनरेट करना होगा आपको। तो अब देखो, एक यहाँ से H निकाल के फ्री रेडिकल जनरेट कर लो, देखो यहाँ से एक यहाँ से H निकाल के फ्री रेडिकल जनरेट कर लो, कर लिया। एक यहाँ से H निकाल के फ्री रेडिकल जनरेट कर लो, कर लिया। बचेगा बात। देन पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते जाए बटा 1 2 3 1 2 3। तो फ्री रेडिकल 1 से 3 में आ जाएगा, आ गया। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला गया, चला गया। वाह। अब क्या होगा कि एक BR यहाँ लग जाएगा, एक BR यहाँ लग जाएगा, दोनों आइडेंटिकल तो है नहीं, अलग अलग है। तो एक BR यहाँ लग गया, एक BR यहाँ लग गया। चलो पहले प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। अब ये वाला देखो, जब यहाँ से निकला था ये आया, ठीक है ओके। अब रेजोनेंस यहाँ से करा तो ये 1 से 3 में चला जाएगा बेटे यहाँ पर, और एक 2 3 से 2 1 में चला जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर जैसे आया तो यहाँ पर एक BR लगा लो आप। अच्छा ये देखो दोनों सेम है क्या? नंबरिंग अगर हम करें इसका 1 2 है ना, 3, मतलब सिर्फ एक जैसे फ्री रेडिकल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो यार 2 पे CH3, 2 पे CH3 है, 2 3 पे डबल बॉन्ड, 2 3 पे डबल बॉन्ड, बोलो। और 1 पे फ्री रेडिकल 1, यस एग्जैक्टली सेम है ना। समझ रहे हो ना कैसे इससे चेक किया कि कैसे आइडेंटिकल है? नंबरिंग करके दोनों को चेक कर लिया ऐसे करके, बहुत बढ़िया। दोनों आइडेंटिकल है भैया, तो कहीं एक जगह लगा लो। चलो यहाँ लगा लेते हैं, ये एक प्रोडक्ट ये बन गया। तो यहाँ पर 2 ये बने थे स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एक ये बना, राइट। अब इसकी बात करें तो यहाँ से निकाला तो ये बना, इसका स्ट्रक्चर बनाया तो देखो 1 से 3 में चला जाएगा, डबल 1 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। देखिए ये कुछ क्या दोनों अलग है? यस बिल्कुल दोनों अलग हैं। तो एक BR यहाँ लगा है, एक BR यहाँ लगा है, देखिए ये बन गया। अब ये इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके बन गए हैं। अब टोटल चेक कर, तो ये स्ट्रक्चर टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। बट अगर हम स्टीरियो की बात करें तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड हेक्सेन में कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, ध्यान रखना। और यहाँ पर बेटा कोई कायरल सेंटर नहीं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर, यानी इसका एक ही बनेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, यस, और इधर यस, दिस इज ए कायरल सेंटर। और यहाँ पर अगर ऑप्टिकल की बात करो बेटा, तो ऑप्टिकल तो यहाँ पर दोनों सेम हाइड्रोजन आ जा रहा है, तो ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ पर एक और एक 2 ही हो गए। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो एक H लगा हुआ, यस यस डिफरेंट, तो ये आपका ये आ जा रहा है बेटा, है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना कहीं पे, यहाँ पे था, ये लिख लो ऐसे। बट डबल बॉन्ड की वजह से तो कुछ होगा नहीं। हेक्सेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड आया तो बेटा वो GI शो नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। GI में बता रखा हूँ बहुत अच्छे से इसको। अब यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर लगाए तो यस दिस इज ऑल्सो R, ये बनाएगा। और इसके 2 अलग अलग हैं, जैसे इसके 2 अलग अलग थे, इसके 2 अलग। तो यहाँ पर देखो बेटा ये यस, एक कायरल सेंटर तो R&S, ये वाला भी कायरल सेंटर तो R&S। तो बेटा तो कितने? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9। समझ में आ रही बेटे बात? तो इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हो बेटे, काउंटिंग कर सकते हो, समझ सकते हो ना। जैसे NBS की बात करें बेटा, देखो ये एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, सारे सिमेट्रिकल है, किसी एक जगह से निकाल लो भाई, यहाँ से निकाल लिया। रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना लो, तो 1 2 3 किया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे BR लगा दिया, यहाँ पे BR लगा दिया। अब ये भी कायरल सेंटर है, यहाँ ये तो होगा नहीं, ये भी कायरल सेंटर है। देखो चारों इसके बैलेंस ही डिफरेंट है, और ये भी एक कायरल सेंटर है, यस। देखो इधर CH2 इधर CH2, चेक करें, देखो
ये ग्रुप एकदम अलग मिल रहा है आपको, ये बी आर अलग मिल रहा है। अब इसको चेक करते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी एच टू, फिर एक स्टेप बढ़े, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी एच टू, फिर एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी एच टू, फिर एक स्टेप बढ़े, यहाँ पे सी एच और यहाँ पे सी एच टू अलग मिल गया। तो आप आगे बढ़ते रहो जब तक आपको अलग ना मिल जाए। तो ये वैलेंसी भी डिफरेंट होगी। तो आपको यहाँ पर आर एन एस यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आर एन एस मिलेगा, टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स। देख लो बेटे आप तगड़े से देख लो, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। चलो इसका करें। ये है एलाइलिक कार्बन, यहाँ से एक निकाल दिया, यहाँ पे बी आर लगा दिया, राइट, यहाँ पे बी आर लगा दिया आपने। रेजोनेंस का कोई चांस, क्योंकि अंदर ले नहीं जाएंगे क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये कैरल सेंटर है, 2 आरएनएस मिल जाएगा। अब इसकी बात करो, ये सारे एलाइलिक कार्बन सेम है, तो किसी एक जगह से निकालो, स्ट्रक्चर बना लो, ये बन गया, बी आर यहाँ लगा दिया, बी आर यहाँ लगा दिया, ये भी देखो। अब देख लो जरा ध्यान से बेटे, है ना। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जीआई की बात करें तो ये जीआई तो शो करेगा नहीं, क्योंकि ये वैलेंसी अलग है आपका, ये वैलेंसी, तो ये दोनों सेम हो जा रहा है ना, एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है। बट यहाँ पर एक कायरल सेंटर आपको मिल जा रहा है, देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बोलो। तो ई एंड जेड ये शो नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आर एंड एस शो करेगा, आर एंड एस शो करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जा रहे हैं। ये कायरल सेंटर आपको मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको ये कायरल सेंटर मिल जा रहा है ना। इसका डबल बॉन्ड बेटे कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इस जगह पे आएगा। क्लियर है बेटे, कहानी समझ में आ रही है ना अच्छे से। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं नहीं नहीं, चेक करो, दिस इज नॉट कायरल सेंटर, ये सेम हो जा रहा है, ये सेम, कायरल सेंटर नहीं है, दिस इज नॉट कायरल सेंटर, यस यस, समझो बात को, दिस इज नॉट। यहाँ पर आपका जीआई होगा, यहाँ पर एक सेकेंड बेटा मैं इसको एकदम सही कर दूँ, और बहुत अच्छे से कर देते हैं इसको, देखिएगा। यहाँ पर जीआई नहीं होगा, ओआई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, तो यहाँ पर आर एंड एस मिलेगा आपको, 2 होंगे बेटे। यहाँ पर अगर आप देखो तो नो कायरल सेंटर बेटा ये नहीं है, देखो ये अलग अलग है। तो यहाँ पर बट अगर आप देखो तो यहाँ हाइड्रोजन एक है बेटे, और यहाँ पर ये ग्रुप अलग है बेटा, ये ग्रुप अलग है, देखो इस पर ये दोनों अलग, इस पर ये दोनों अलग, बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जीआई शो करेगा, जीआई शो करेगा, तो ई एंड जेड या सी सेंट्रांस बन सकते हैं, यहाँ पर 2 ये हो जाएंगे। सो टोटल इसके आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कहानी समझ में आ गई ना बेटे, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं, जैसे हमने बात किया था बेटा आपका एनबीएस की, वैसे हम Cl2 की बात भी कर सकते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अलग, Cl2CCl4 अगर हम लें, Cl2CCl, तो बेटा वो तो एंटी एडिशन होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा और एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl इधर लग जाएगा। तो अगर हम Cl2CCl4 ले लें तो ये होगा, बट अगर हम Cl2 हीट ले लें, सो इट फॉलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सिमिलर टू एनबीएस। तो Cl2 हीट अगर आपने ले लिया तो ये एलाइलिक कार्बन है, यहाँ से एलाइलिक हाइड्रोजन निकलेगा और बेटा यहाँ पर Cl लगेगा, जैसे एनबीएस से लगा था, ध्यान रखना। तो अगर Cl2 हीट ले लो, Br2 हीट ले लो या एनबीएस ले लो, इनका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का फंक्शन होता है। Cl2 देखो हीट किया तो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, और उसके बाद फिर Cl देखो यहाँ से एलाइलिक है H और Cl, HCl निकल गया यहाँ से, और ये Cl ये देखो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, देखिए जरा ध्यान से आप, और ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ देखो यहाँ से यहाँ पे अटैक किया और कुछ ये बनाया। सो Br2 हीट ऑल्सो गिव्स फ्री रेडिकल सेम एज Cl2 हीट, समझ लो बेटे, है ना। तो क्या क्या बनाया, अगर Cl2 CCl4 है तो आप एंटी एडिशन कराओ, समझ लो डिफरेंस यहीं पे। एंटी एडिशन का मतलब समझ रहे हो कि डबल बॉन्ड था उसको तोड़ो और अपोजिट साइड में हेलोजेंस लगा दो, है ना, जैसे X2Cl2 तो यहाँ पे ClCl आ जाता, Br2CCl4 होता तब भी यही केस होता, सिमिलर। बट अगर आप Br2 हीट ले रहे हो, आप Cl2 हीट ले रहे हो, या आप NBS ले रहे हो, सो इस केस में क्या होगा, CH C डबल बॉन्ड C, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पर क्या आएगा, X आ जाएगा, X है ना, ऐसे कुछ तरह से C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl है, Br आ जाएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। डिफरेंस समझ रहे हो ना बेटे, तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया ना बेटे, कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। चलिए तो आगे बात करते हैं बेटे, और देखो जरा यहाँ पर, तो एक्चुअली में क्या करना है बेटा, आपको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट अगर बनाने हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टू मेक ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, है ना, फर्स्ट चेक ऑल, है ना, ऑल डिफरेंट एलाइलिक कार्बन ऑन एल्केन एंड मेक फ्री रेडिकल एट ऑल एलाइलिक, ऑल डिफरेंट एलाइलिक, है ना,
डिफरेंट अगर लगाएंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, डिफरेंट एलाइलिक कार्बन। और अगर उनका फिर क्या बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप जितने भी आप आरएस बनाओ वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सारे के सारे डिफरेंट हैं तो फिर वहीं फ्री रेडिकल में आप ब्रोमीन या फिर क्लोरीन लगाते जाओ, और उसके बाद फिर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री या जो भी चेक करना चेक कर लो। तो वही यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यहीं पर बताया मैंने, देखो क्या है। सो टू मेक ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट फर्स्ट चेक ऑल डिफरेंट एलाइलिक कार्बन ऑन एल्कीन एंड मेक फ्री रेडिकल एट ऑल डिफरेंट एलाइलिक कार्बन, मेक ईच आरएस ऑफ ऑल एलाइलिक फ्री रेडिकल एंड एट बीआर एट ऑल एलाइलिक कार्बन। कुछ इस तरह से, जैसे कि जरा इसकी बात करें अगर, तो देखो ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, राइट। ओके, तो यहाँ से एक एलाइलिक हाइड्रोजन निकाल दोगे, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। देखिए यहाँ से निकाल दोगे एलाइलिक हाइड्रोजन तो यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। देखिए इसका आरएस बनाया तो ये 1 से 3 में चला जाएगा और 2 3 से 2 1 में ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये आ गया। इसका रेजोनेंस करोगे तो ये 1 से 3 में चला जाएगा और ये 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। देखिए आ गया ये, राइट। तो अगर आप देखो बेटा तो ये और ये दोनों डिफरेंट है, 182 डिग्री। ये और ये दोनों देख लो आप जरा सा, इसकी बात कर लो और अगर इसकी बात कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर CH और यहाँ पर यस। आप जरा ध्यान से देखें, अगर आप गौर फरमाएं अगर, तो जब हमने इसका आरएस बनाया तो कुछ ये बना। जब हमने इसका आरएस बनाया तो देखो ये CH पर एक CH3 लगा है और बेटा आपका ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। एक CH पे CH3 लगा है और इस पर यस, बोथ आर आइडेंटिकल, यानी कि हमें इन दोनों में से कोई एक लेना है क्योंकि दोनों सेम है। तो 1 2 और 3 आरएस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तीनों में BR लगाएंगे। देखिएगा जरा सा, पहला ये वाला ले लिया, यहाँ पे BR लगा लिया। दूसरा यहाँ वाला था, यहाँ BR लगा लिया। तीसरा यहाँ वाला था, यहाँ BR। तो 3 लेके चले क्योंकि 4 तो दिख रहे थे बट 3 थे जो एग्जैक्टली डिफरेंट थे। चलिए ठीक है, क्लियर। अब जैसे आप BR लगाओगे बेटे तो जरा देखो यहाँ पर ये C है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक H ये ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर एक H, यस ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। E एंड Z या फिर cis एंड ट्रांस होगा इसमें, तो 2 होंगे इसके पास टोटल। इसकी बात कर लें अगर हम इसकी, तो यहाँ पर देखो यहाँ से कायरल सेंटर भी है ये, और प्लस यहाँ से यस, ये यहाँ से GI शो नहीं करेगा। देखो 2 हाइड्रोजन सेम आ जा रहे हैं तो R एंड S 2 होंगे। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ से देखो कायरल सेंटर भी है, और बेटा देखो इसकी बात करें अगर तो यहाँ डबल बॉन्ड लोगे, देखो ये हाइड्रोजन इधर है और ये हाइड्रोजन इधर है। तो देखो यहाँ पर ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, यानी यहाँ से ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, ऑप्टिकल भी शो कर रहा है। एंड कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, और जब कभी भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है तो जो कायरल सेंटर होता है और जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है वो वाला पार्ट, ऐसे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है जहाँ से OI शो हो रहा है, और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है जहाँ से GI शो हो रहा है। तो इसको हम टोटल काउंट करते हैं, तो टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, 1 और 1 2, यानी n का वैल्यू 2 आ गया। और उसके बाद फिर टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power n इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। सो 2 to the power 2 4 यहाँ पर आ जाएंगे, तो 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर बेटे, 2 यहाँ पर, टोटल 8 बन जाएंगे। कहानी क्लियर। स्टेबिलिटी वगैरह तो आप यहाँ पे कॉन्जुगेशन से चेक कर सकते हो कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। एंड कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, वही चीज। फॉर मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम NBS चेक द स्टेबिलिटी ऑफ formed alkene alpha hydrogen. If alpha hydrogen are same in different alkene, then check stability of formed alkene. बोलो बेटा। If common arrays, then remove common one. अगर common arrays आ रहा है तो वहाँ से common one को हटा दो जो common है, उसका प्रोडक्ट आप बनाओ, है ना। तो हम इस तरह से स्टेबिलिटी चेक करके मेजर और माइनर देख सकते हैं बेटे, क्या मेजर है और क्या माइनर है। जैसे ये आपका मेजर है, कैसे, अगर आप देखो यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, देखो देखो ये डबल बॉन्ड है, ये देखो 2 और 2 4, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 3 और 1 4 यहाँ पर। अब 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर। अब इन दोनों में कौन सा मेजर होगा, इन दोनों में कौन सा मेजर होगा वो हम कैसे पता करें। तो भाई अब उसके लिए देखो आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जा रहा है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जा रहा है आपका, ठीक है बेटे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इन दैट केस आप ये चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो कि इसका जो फ्री रेडिकल था 2 डिग्री था और इसका जो फ्री रेडिकल था बेटे 1 डिग्री था। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस इज मेजर। तो पहले हम अल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, अगर वहाँ से सेम आ जा रहा है तो हम इस तरह से काम कर लेंगे, और यहाँ से हमें पता चल गया कि ये मेजर है, वही कुछ हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। क्लियर। अगला बहुत बढ़िया तगड़ा मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। अब बताओ क्या ये एलाइलिक कार्बन है, क्या ये एलाइलिक कार्बन है, क्या ये एलाइलिक कार्बन है, और सब डिफरेंट है। देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना लो, बना लिया, यहाँ पे बना लो, बना लिया, यहाँ पे बना लो, बना लिया। आरएस बनाओ तो ये 1 से 3 में चला जाएगा, ये डबल 1 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। देखिए ये आ गया। ये 1 से 3 में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, डबल 1 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए आ गया। ये 1 से 3 में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, डबल 1 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। देखिए आ गया। अब देखो क्या ये सेम है, नहीं ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अगर आप इसको देखो, यस बोथ आर आइडेंटिकल,
तो टोटल बेटा कितने मिले, 1 2 3 4 और 5 मिले। इन पांचों पे बी आर लगा के टोटल प्रोडक्ट्स आपको चेक करने हैं पांचों पे। चलो देखो, पहला यहाँ बी आर लगा दिया, ये लगा दिया, कोई कैरल सेंटर नहीं है। और डबल बॉन्ड जब अल्कीन हेक्सेन जो होता है या फिर आपका साइक्लोहेक्सेन में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी वजह से जीआई शो नहीं होता, कोई कैरल सेंटर भी नहीं, एक ही बनेगा, नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल। यहाँ पे बात करें अगर हम तो यहाँ पे लगाइए दिस इज कैरल सेंटर, बट इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल शो नहीं होगा, दो सेम आ जा रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आर एंड एस 2 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो कैरल सेंटर है और इसकी वजह से तो होगा नहीं, तो यहाँ पर भी आपका आर एंड एस 2 होंगे। चेक करें बेटे आप। इसकी बात करें अगर तो यहाँ बी आर लगाया, ये कैरल सेंटर है, 2 होंगे आर एंड एस। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो लगाया और यहाँ पर देखो कैरल सेंटर है, तो यहाँ पर 2 और 2 4, 2 6 2 8 1 9। स्ट्रक्चर कितने बने, 1 2 3 4 5। सो टोटल स्ट्रक्चर फॉर्मूला 5 है एंड टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपके कितने हैं, 9। एनबीएस और भी क्या करता है, एनबीएस ऑल्सो वर्क्स एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनबीएस, दिस इज ऑल अबाउट एनबीएस। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे देखें अगर हम हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन की बात करें अगर तो हेलोजिनेशन, ठीक है, तो हेलोजिनेशन की बात तो करेंगे। उसके पहले देखो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जनरली वहाँ पर 3 तरह की रिएक्शन लेते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। जरा देखिएगा बेटे ध्यान से, ठीक है। देखिए हेलोजिनेशन की बात कर लें, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की, मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ। इफ यू यूज Cl to heat, Br to heat, then these reagent works as NBS, अभी बताया था। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। एलाइलिक हाइड्रोजन आपका देखो ये वाला है, हाइड्रोजन सिंगल सिंगल डबल, sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन पे होता है, sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन पे होता है, ये एलाइलिक कार्बन है और ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। और ये आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल पीएच, या कार्बन सिंगल पीएच, ये एलाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन और ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बस कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन हटाओ, बी आर या सी एल लगाओ, बी आर या सी एल लगाओ जो भी है, तो आपका इस तरह से करा सकते हो। हेलोजिनेटिंग एजेंट जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होगा, क्या क्या ले सकते हैं और ज़रा देख लो। Cl2SO2 Cl2 ले सकते हैं एंड CH3 होल थ्राइस COCl ले सकते हैं, ये आपका इनिशिएटर, या फिर Cl2 हीट लाइट या फिर टेट्रालेडिएसिटेट इसके ऊपर ले सकते हैं, Cl2HNu लाइट या पेरोक्साइड ले सकते हैं। देखते जाओ बेटे, ब्रोमिनेटिंग एजेंट है Br2 हीट, Br2 UV लाइट, NBS, NBS CCl4 CH2 ये UV लाइट, ये सब के सब का काम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। HNu हीट, यहाँ से जो आपका टेम्परेचर मिलना चाहिए मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस या इक्वल टू होना चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ऑन sp3 कार्बन दैट इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। सारी कहानी आपको पता है बेटे, सारी की सारी कहानी आपको पता है, आप आसानी से बात समझ सकते हो। तो ये चीज़ देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग नो सब्स्टिट्यूएंट गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट, जैसे Br2HNO कर दिया, Cl2HNO कर दिया। तो अगर केवल साइक्लिक कंपाउंड है, कुछ नहीं, केवल साइक्लिक कंपाउंड, तो उस केस में भी इस यहाँ से निकल जाएगा एक Br और यहाँ पर अगर Cl2HNO करा रहे हो तो Cl लग जाता है। एक्सेप्शनल केसेस क्या है, ओनली साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो बहुत हाईली स्ट्रेन कंपाउंड होता है, हाईली स्ट्रेन कंपाउंड होता है, ये बेटा टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और ये इसी के केस में होगा, बाकी सारे साइक्लिक में कुछ तरह के केसेस होने वाले हैं। तो ऐसे टूट जाता है, जरा देखो मैं दिखा देता हूँ आपको बना के कैसे। मान लो ऐसे फ्री रेडिकल, हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो उसको हमने फ्री रेडिकल से तोड़ दिया तो 1 2 3 कार्बन, देखो CH2 ऐसे लिख दूँ, CH2 ऐसे बन जाएगा, देखो ये। अब यहाँ पर HBr के साथ अगर आप रिएक्शन कराओ तो HBr, अगर HBr टूटेगा बेटा तो HBr क्या देगा, H रेडिकल और Br रेडिकल, लो एक जगह लग जाएगा, एक जगह Br लग जाएगा, देखो तो ये CH3 हो जाएगा और CH2 तो ये देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म दे रहा है बिकॉज ऑफ इट्स हाईली स्ट्रेन कंपाउंड है ना, 3 मेंबर रिंग तो हाईली स्ट्रेंड होता है बेटे, इसकी वजह से। तो यहाँ पर Cl लगेगा, CH3 है ना, CH2 Cl हो जाएगा आपको। कैसे देखो, अब इसका जरा समझो। अब यहाँ पे Cl2, यहाँ पे HBr था, यहाँ पे Cl2 है, तो अगर Cl2 होगा तो बेटा 2 Cl रेडिकल दे देगा, Br2 है तो 2 Br रेडिकल दे देगा, H2 है तो 2 H रेडिकल दे देगा, इस तरह से। और उसके बेसिस पे आप बना लो, तो देखो इस CH2 पर यहाँ पर ये Cl को यहाँ पे लगा लो, देखो ऐसा बनेगा, तो एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ लग जाएगा। इसकी बात कर लें अगर हम, ऐसे बनेगा, देखो एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, देखो ये लग गया। Br2 की बात करें तो एक Br यहाँ एक Br यहाँ लग जाएगा। H2 की बात करें तो एक H यहाँ एक H यहाँ लग जाएगा। कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। मैकेनिज्म समझ में आ गया बेटे अच्छे से आपको, सही से ज़बरदस्त तरीके से। तो ये कुछ इस तरह से, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, किस तरह से क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीड्स रिएक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बेटे, रीड्स रिएक्शन की।
अब समझते हैं हम लोग रिट्ज रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, जरा देखें बेटे। रिट्ज रिएक्शन, रिट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्केन लेते हैं, SO2Cl2 लेते हैं, सल्फ्यूरिल है ना, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगा। यहाँ पर RH है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, H हटेगा, Cl आएगा, RCl बनेगा, SO2 बनेगा और बेटा यहाँ से HCl बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। यहाँ पे SO2 गैस बनेगा, स्केप आउट हो जाएगा, HCl गैस बनेगा, स्केप आउट हो जाएगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा और अच्छा खासा आपको RCl प्रोडक्ट मिलेगा। So good method to form alkyl chloride because byproducts are gases scraped out, so no problem of separation. सभी अपने कोई सेपरेशन की प्रॉब्लम, ये अपने आप उड़ जाएगा और ये बचेगा। एंड रिएक्शन ऑल्सो शिफ्टेड इन मोर इन फॉर डायरेक्शन। दिस इज, जरा देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। दिस इज गुड मेथड, बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेज स्केप्ड आउट, सो प्योर RCl इज फॉर्म्ड। देखो ये और ये, अब देखो RCl सल्फ्यूरिल क्लोराइड कैसे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाया हमने, है यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, देखो Cl निकल गया और यहाँ से ये बन गया। चूंकि बॉन्ड टूट रहा है, व्हेनेवर देयर इज ए बॉन्ड ब्रेकिंग दैट इज ऑलवेज एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, वहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। चलिए फिर इसके बाद फिर आपका देखो RH था, RH में बेटा देखो यहाँ पर CH बॉन्ड है और यहाँ पर HCl बॉन्ड है। CH बॉन्ड और HCl बॉन्ड में HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वीक से आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ जा रहे हो, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो, तो हमेशा उसके इसमें एनर्जी रिलीज होता है और प्रोसेस एक्जो होता है। ठीक है, अब देखो ये फ्री रेडिकल टूटेगा ऐसे, तो यहाँ से HCl बना देगा, R रेडिकल बन जाएगा। जैसे R रेडिकल बना, देखो यहाँ पर ये आपका ये था, ये वाला था, इसके साथ ये कंबाइन होके, हाँ ये था। अब ये वाला जो यूज़ होगा बेटे, तो कैसे कंबाइन होगा जरा देखना, यहाँ पे क्या फ्री रेडिकल ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो RCl बना देगा और यहाँ से देखो SO2 बन गया, HCl बन गया, RCl बन गया। अब बैलेंस करो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। अच्छा अब इस केस में क्या होगा जरा देख लो फिर से, SO2 गैस मिल बन के स्केप आउट हो जा रहा है, तो काफ़ी फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, राइट। HCl बॉन्ड टूट रहा है, RCl बॉन्ड बन रहा है, दिस मोस्ट स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग, लेस स्टेबल बॉन्ड इज ब्रेकिंग, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो दिस इज वेरी यूजफुल रिएक्शन टू कन्वर्ट अल्केन टू अल्काइल क्लोराइड। कहानी समझ में आई क्या बेटे, कहानी समझ में आई क्या? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने SO2Cl2 लिया, SOCl2 नहीं लिया, दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 है, SOCl2 नहीं है, गड़बड़ मत करना। वो हम अल्कोहल में लेते थे डार्जन रिएक्शन में, जब हम ROH लेते थे, हाँ याद करो। तो चलो उसी पे बात करते हैं। देखिए सो डार्जन रिएक्शन की बात आपको कर लेते हैं, उसी की बात कर लेते हैं। चलो देखो बहुत सिंपल, क्या करते थे इसमें, ROH था, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट रिएक्शन देख लो। ROH था तो बेटा यहाँ से ये थायोनिल क्लोराइड है आपका, ये SNI देता था, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिटेंशन होता था रिएक्शन, प्रोडक्ट जो बनता था रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पर R है तो ये R वाला ही बनेगा, तो यहाँ से OH हटेगा, Cl आएगा, फिर SO2 और HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि ये निकल गया, ये निकल गया, तो अल्कोहल से RCl बनने का अच्छा प्रोसेस है ये। सो RH है ना। अब देखो दोनों को जैसे कैसे, अभी हमने रीट्स रिएक्शन की बात की थी तो अल्केन से अल्काइल क्लोराइड बनाया था, जब हमने डार्जन रिएक्शन की बात की तो अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाया। दोनों केसेस में गैस स्केप आउट हुई, प्रोडक्ट का बहुत अच्छा यील्ड मिला, फास्ट फॉरवर्ड गई, समझे। SO2Cl2 यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो दोनों ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे, समझना बात को जरा सा, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो SO2Cl2, यहाँ एक ऑक्सीजन है, ऐसे मान चलो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं तो SO2Cl2, यहाँ एक है तो एक और चाहिए तो SOCl2 यूज होगा। ऐसे समझो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, ऐसे मैंने इसको ध्यान रखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा अगर चाहो तो ध्यान रखो। सो रिट्स रिएक्शन में देखो यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे SO2Cl2 ले लो, देखो 2 ऑक्सीजन, और 2 चाहिए तो यहाँ एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है अल्कोहल में पहले से, तो एक कम कर दो इसमें, तो SOCl2 ऐसे। तो यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ नहीं है ऑक्सीजन, सो रिएजेंट SO2Cl2 होगा। एक ऑक्सीजन यहाँ है तो रिएजेंट में एक कम कर दो, तो यहाँ कम कर दिया, क्योंकि हमें ओरल 2 चाहिए, तो यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हो, आप भूलोगे नहीं इससे। क्लियर बेटे, यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक बात समझ में बेटे आती है क्या? बोलो ना बेटे। चलिए पानी पीते हैं। गट 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 तरीका समझ में आया कि किस तरह से रीट्स और डार्जन में आप कभी, क्योंकि देखो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, SO2Cl2 और SOCl2 बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो सिंपल आपको 2 ऑक्सीजन लेके चलने हैं, अब एक भी नहीं है तो इसलिए SO2Cl2 ले लिया, यहाँ एक है तो एक वाला लिए तो SOCl2 ले लिया, तो थायोनिल क्लोराइड यहाँ पर ये ले लिया आपने, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड आपका ये होगा। चलिए ये काम भी आपने गर्दा तरीके से कर लिया। क्वेश्चंस ऑन अल्केन चलो देखते जाइए फटाफट, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बढ़िया अच्छे से देखे जरा ध्यान से। Cl2H निकल रहा है, अभी मैंने बताया, तो यहाँ से H निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा।
A1 NaCN किया, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, Cn आ जाएगा, एसिड रिएक्शन दे देगा। देखिए B आ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, Cn का हाइड्रोलाइसिस कराया, देखो B का हाइड्रोलाइसिस कराया। अब इसको पॉज करके कर लेना। तो Cn का जब कभी भी हम बेटा हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन गया, देखिए C बन गया। अब C को आप NaOH कैल्शियम ऑक्साइड कर रहे हो, एक इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो और एक आप सोडा लाइम कर रहे हो। तो आपको पता है बेटा जब हम सोडा लाइम करते हैं तो CO2 निकल जाता है, ये बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होता है बेटा इस जगह पे और ये डाइमर फॉर्म बना लेगा। तो किस तरह से दूसरा आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये सब हम लोग इसी एल्केन चैप्टर में ही हम लोग पहले कर चुके हैं डिटेल में। ये पहला क्वेश्चन है, क्लियर है? पॉज करो, इसको भी पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन करना था, कर दे जरा सा। चल देखिए, हाँ अब देखो यहाँ पे Br2H न्यू है, A बना, Li किया, B बना, CuCl किया, C बना, इसमें CH3 CH2Cl डाला, D बना। बेसिकली कोरियाउस सिंथेसिस है। तो देखो यहाँ से बेटा क्या करेगा, ब्रोमीन आपका मोस्ट सेलेक्टिव होता है तो हायर डिग्री पे 2 डिग्री वाला है, यहाँ से H निकल जाएगा, Br आ जाएगा, आ गया। जैसे इसके साथ लिथियम कराओगे, लिथियम के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा तो यहाँ पर Br की जगह पर यहाँ पर लिथियम, अल्काइल लिथियम बन जाएगा। और इसका रिएक्शन जब आप CuCl से कराओगे, CuCl से तो बेटा आपका फिर गिलमन्स रिएजेंट बनाता है। ये जो R ग्रुप होता है, ये R, ठीक है? देखो ये R है, R2 एक्चुअली में गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi बनता है। तो R तो आपका ये है R, इसका होल ट्वाइस देखो क्या CuLi बनता है गिलमन्स रिएजेंट। इसके बाद जब आप इसका रिएक्शन अल्काइल हाइड्राइड से कराओगे, सपोज दिस इज R डैश, सपोज दिस इज R डैश, ये आपका R, तो प्रोडक्ट आपका R डैश बन जाता है। तो देखो R आपका क्या है, ये है, देखना समझना, R आपका ये है, कोरियाउस सिंथेसिस ने पूरा डिटेल बता रखा है। इसका जुड़ेगा कौन सा, ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये आपका R डैश है। तो यहाँ पर CH2 और CH3, देखिए दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। कहानी एकदम क्लियर है अच्छे से? चलो अगला देखिए, इसकी बात करें। अब पेरोक्साइड आ गया बेटे, HB, तो एंटी मार्कोनिकोज रूल से बनाओ। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, इसका H इधर जाएगा, नेगेटिव पार्ट इधर चला जाएगा Br और H इधर आ जाएगा। देखिए ये आ गया। इसके बाद A बना। अब A का रिएक्शन आप ऐसे से आगे बढ़ रहे हो, Mg ड्राई ईथर कर दिया तो भैया ग्रीनोट रिएजेंट बना लेगा, सॉरी Mg ड्राई ईथर कर दिया ना Br के साथ, है ना, Mg ड्राई ईथर करेंगे तो ग्रीनोट रिएजेंट बनेगा। चलो पहले अच्छा यही कर लेते हैं, Mg ड्राई ईथर किया तो यहाँ पर Mg बीच में आ जाता है, आ गया बीच में। फिर इसका DOD कराया तो सिंपल है भाई, DOD कराया तो ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर D आ जाएगा। देखो ये D आ गया और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, Mg माइनस Br और यहाँ पर OD माइनस, देखो जरा सा MD प्लस, सॉरी MD प्लस और यहाँ पर OD माइनस, तो Mg Br OD, ये देखो आगे। चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया आपका। अब है ना ये पूरे यहाँ से। अब Na ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन है भाई, Na ड्राई ईथर क्या है, वुड्स रिएक्शन है भाई। तो इसका फ्री रेडिकल ये बनाया और इसका डाइमर बना लिया। इसका डाइमर बनाएंगे तो देखो इस तरह का, ये ऐसे देखो, ये इस तरह से यहाँ पर डाइमर बन गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा क्या करता है, RH को RH में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो यहाँ से ये हटेगा, यहाँ H आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बेटा, एकदम आराम से देखो, प्रॉपर एकदम सही तरीके से चेक कर लें। चल अब इसको पॉज करके ट्राई करो, ठीक। अब इसको देखो, SO2Cl2H न्यू, SO2Cl2 है, SO2Cl2 में हम RH लेते थे क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अगर अल्कोहल होता तो हम क्या लेते, SOCl2 लेते। अब समझ रहे हो ना बेटा, 2 होने चाहिए थे। तो उसमें ये क्या करता था, रिट्स रिएक्शन में बेटे आपको पता है कि जब इसका कराते थे तो यहाँ पर एक ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये देखिए Cl आ गया। अब A बन गया तो A का डिफरेंट रिएक्शन हम करा रहे हैं। Na ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन करा दो भाई तो यहाँ से Cl निकलेगा, इसका डाइमर बनेगा, देखो ये बना दिया Na ड्राई ईथर। एक्वस के OH में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए HI रेट फास्फोरस करोगे तो OH को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, यानी H ये OH हट जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, ये देखिए
ये वाला भी निपट गया। अब इसका LH करा दो, इसका LH करा दो, ये तो अल्काइल हाइड्राइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, देखिए अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये सारी चीज़ें बेटा हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कुछ इस तरह से आप बेटा प्रॉपर तरीके से देखो, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप समझे चीज़ों को, और कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की ऑक्सीडेशन की बात अगर हम करें तो जरा देखिए, उसके लिए अल्केन के पास एटलीस्ट एक 3 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट या 3 डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए। सो इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन पे, तभी उसका अल्केन का ऑक्सीडेशन होगा। उसको केमिनोप्रोप के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये H वाला पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। सब देख लो बेटा, सारी रिएक्शंस जो है सब हैं, पूरा हाइड्रोकार्बन में अल्केन एकदम अच्छे समझ लो, फिर आपसे क्वेश्चंस कहीं से भी ट्राई करना, सब बनते चले जाएंगे आपसे। कंट्रोल में क्या, हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट लेते हैं बेटा और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं अल्केन से। सो अल्केन्स ऑन हीटिंग विथ अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन या फिर एयर एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, जैसे यहाँ पर कॉपर है, गिव ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, अलग अलग देता है। यानी अगर मीथेन का रिएक्शन हम कॉपर के प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करें ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, तो बेटा ये मीथेनॉल देता है, CH3OH देता है। अगर हम MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो बेटा मिथेनॉल देता है। अगर हम इसका मैग्नीज डाइएसिटेट के साथ रिएक्शन कराएं और एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा आपका एसिटिक एसिड देता है। बात समझ रहे हो? ऑर्डिनरी अल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, बट अल्केन्स हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन, जो किसके पास टर्सरी अभी बताया, कैन बी ऑक्सीडाइज टू करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटेशियम परमैंगनेट, तो कोई H ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताया, तो ये रिएक्शंस भी, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये वाली इन्फॉर्मेशन, इनके बेसिस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार इनको लिख लेना और एक बार अच्छे से इनको तैयार कर लेना, रेडी कर लेना। ओके, अब आगे बात करते हैं बेटे, और बात करते हैं कंबस्शन की। किसकी बात करते हैं बेटे? कंबस्शन की। कंबस्शन में क्या होता है, अल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर or dioxygen are completely oxidized to carbon dioxide water with evolution of large amount of heat। आपको पता है ना, कंबस्शन से बेटा हमें एनर्जी मिलती है, हम कंबस्शन क्यों कराते हैं? सो दैट कि हमें एनर्जी मिले, एनर्जी रिलीज हो। तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इनका जो डेल्टा H होगा वो निगेटिव होता है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है, इसमें क्या देखो, तो अच्छा तरीका इसका ये है बेटे कि जितने कार्बन हैं आप उतना CO2 बना दो, ठीक है? जितने भी कार्बन उतना CO2 बना दो हाइड्रोकार्बन के अंदर, और जितने भी हाइड्रोजन है उनका आधा जस्ट पानी बना दो। एंड लास्ट में सॉरी बेटे, बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। ये तरीका हम लोग जनरली यूज करते हैं, ये सिंपल सा ट्रिक है बेटे, यू कैन यूज दिस वन। जैसे दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे। एक कार्बन है, एक CO2 बन गया, देखो 4 हाइड्रोजन है, उसका आधा 2 पानी बन गया, फिर 2 और 2 4 ऑक्सीजन 2O2 4 कार्बन है 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है आधा 5H2, 5 और कितने 8 13 हो गए। इधर 13 है तो इधर भी 13 होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो उसको 13/2 कर दो, मतलब यहाँ 2 कैंसिल, तो 13 हो जाएगा। देखो जनरल फॉर्मूला देख लो, N था तो NCO2, ध्यान रखना 2N+1 इसका आधा किया तो N+1 पानी। अब इसका ऑक्सीजन चेक करो, कैसे ऑक्सीजन ऐसे चेक करेंगे, पहले इसको मत देखा करो, इधर 0 ऑक्सीजन, इसको देख के, और इधर टोटल देखो 2N है और +N+1, सो 2N+N+1 दैट इज 3N+1, और इधर 0 है तो -0/2 कर दो हमेशा, सो दिस इज 3N+1/2 ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, इनकम्प्लीट कंबस्शन कराने से CH4 कार्बन सॉलिड में कन्वर्ट होता है और H2O लिक्विड बनाता है। कहानी क्लियर बेटे यहाँ तक? ये चीज़ है। So due to evolution of large amount of heat during combustion, alkanes are used as fuels. Very good. During incomplete combustion of alkane with insufficient amount of air, insufficient उतना नहीं है, काफ़ी कम, मतलब जितना रिक्वायर्ड था, अगर उतना मिल जाता तो हम इसको CO2 और H2 में कन्वर्ट कर लेते। So with insufficient amount of air or dioxygen, carbon black is formed, कार्बन ब्लैक बनता है, which is used in manufacture of ink, printer ink, ब्लैक पिगमेंट्स एंड फिल्टर्स। काफ़ी यूजफुल है, इनकम्प्लीट कंबस्शन काफ़ी यूजफुल है। देखो कहाँ कहाँ इस ब्लैक कार्बन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेटे, अरे बात समझ में? तो ये तरीका है, वो मैंने आपको भी समझाया। कंबस्शन, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस यूजुअली इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड यूजुअली accompanied बाय द जनरेशन ऑफ हीट
एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और एनर्जी। जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका आधा, तो इसका आधा N+1, राइट। फिर इधर कितने हो गए, 3N+1 ऑक्सीजन हो गए, इधर यहाँ पर 0 था तो 3N+1/2 कर दिया। 2 है तो 2 CO2, 6 है तो उसका आधा 3, तो 3 और 4 7 हो गए तो 7/2 हो गया। X है तो X CO2, Y है तो Y/2 H2, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया X+Y/2, इधर 0 है, सो X+Y/2/2, सो दैट बिकम्स X+Y/4। कहानी समझ में आ रही है बेटे क्या? कहानी समझ में आ रही है। और यहाँ पर 2x होगा, देखो X+Y/2 है ना बेटे, ये /2 करोगे यहाँ पे, तो /2 जब करोगे तो 2x+y/2 आ जाएगा, सो X+Y/4, यस ठीक है, सही, X+Y/4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कंबस्शन किस तरह से हमने कैसे क्या कराया वो आपने सब देख लिया बेटा। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का बेटा लेक्चर 6 था, सेशन 6 था। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा बेटा, मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत तगड़ी चीज़ें आपने सीखी, छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दिया, बड़ी बड़ी बातों पे भी ध्यान दिया, हर चीज़ पे ध्यान दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, राइट बेटे। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, धमाकेदार सेशन में। टिल देन खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब मेहनत करो, ज़बरदस्त जितना कर सकते हो एकदम दिन रात एक कर दो बेटा, है ना। जो आपका टारगेट है उसको कंप्लीट करो, ओके बेटा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।